शायद आप तीनों सोचकर बताना भी चाहें कि आपको जो नहीं मिली आपकी मॉम से या आपके किसी भी घर की महिला से, वो आप चाहेंगे कि आपके घर की बेटियां जो हैं उनको जरूर मिले। कौन सी बात होगी वो ऐसी? मुझे तो बहू है। अच्छा, बिल्कुल। yes, मेरा बेटा है जो बिजनेस में मेरे साथ है। अच्छा। पर एज अ लड़की तो मुझे मेरी बहू है जो बेटी है, और अभी मैं ग्रैंड मदर हूँ। हाँ, तो मुझे ग्रैंड डॉटर भी है। तो महिलाओं का पल्ला भारी दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपके घर में, है ना? बट मैं कहूँगी कि जब मैं मेरी डॉटर इन लॉ को देखती हूँ, हाँ। और जब मैं मुझे वो एज की देखती थी, अच्छा। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। क्योंकि जस्ट मेरे बाद की जनरेशन भी बहुत एम्पावर्ड ब्रॉटअप हुई है। अच्छा। उनको ज़्यादा फ्रीडम है चॉइस करने की, इंस्टेड ऑफ जस्ट गेटिंग गाइडेड, और गाइडेंस में कुछ बोलने को डिसोबीडियंस नहीं माना जाता है। तो उनको वॉइस है, प्लस उनको ज़्यादा समझ है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट क्योंकि वो मेरे घर आई है तो उसको एडवांटेज तो होना ही चाहिए। करेक्ट। तो मैंने उसको बताया अभी ये एज पर भी अगर आपको आईएएस का मन रह गया है, आपको ऑक्सफोर्ड का मन रह गया है, आपका कोई भी ड्रीम हो जो खुद के ग्रोथ के लिए बाकी है, तो तुम्हें वो कंप्लीट करना ही है। बिल्कुल। एंड मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कहूँगी कि मेरी ग्रैंड डॉटर हुई, मैं उसको बहुत सारी गिफ्ट दे सकती थी, बट मैंने चूज किया कि अगर मैं एग्जाम्पल नहीं सेट करूंगी तो मैं दूसरों को क्या बताऊंगी। सो आई हैव मेड एवरीथिंग विच आई वांटेड टू गिव हर इनटू अ म्यूचुअल फंड किटी। मैंने बाइफरकेट कर दिया इनटू म्यूचुअल फंड लमसम एंड म्यूचुअल फंड सिप्स, जो डेट 0 से, मतलब कि वो फर्स्ट मंथ की हो गई तभी से चालू हुआ है। एंड आई नो इफ नथिंग, खाली ये 15% पे भी कंपाउंड होगी तो इट विल बी सच अ बिग एसेट टू हर। और जो भी मैं बाकी दूंगी वो कहाँ गुम हो जाएगा, वो तो कुछ तो समझती नहीं है। मैं तो मुझे ही एंटरटेन करने के लिए उसको ये कपड़े दूंगी ना वो कपड़े दूंगी, बट उसको तो कुछ समझ नहीं है। तो ये मैंने पॉइंट इसलिए लाया है कि ये भी हमें सोचना है, डेप्रिशिएबल एंड एप्रिशिएबल, ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। एंड एक लास्ट पॉइंट कहूंगी जो आपने अगले सवाल में पूछा था कि विमेन क्या कर सकती है, कि अपने ही घर में ये पावर कैसे थोड़ा थोड़ा अपने हाथ में ले सकती है। तो एक विमेन दूसरे विमेन को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है ये जर्नी में। अगर आपने किया तो अपने हार्ट तक मत रखो, आपकी फ्रेंड्स को बताओ मैंने ये किया, मुझे ये फायदा हुआ, आप इस तरह से कर सकते हो। लाइक दैट वी विमेन हैव टू कम टुगेदर एंड स्प्रेड। बिल्कुल, हाथ पकड़कर आप ही को उनको आगे ले जाना चाहिए, ये भी आप ही की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि आप दोनों की दोनों जो है एक सपनों की उड़ान भरना चाहती हैं, अपने लिए वो उड़ान भरना चाहती हैं, और इसीलिए साथ देना एक दूसरे का बहुत ज़रूरी है। आप बताइए, आप किस तरह की सीख या एग्जाम्पल छोड़ना चाहेंगे? आई थिंक ये है कि फाइनेंशियल लिटरेसी और वो नॉलेज, वो एक्सपीरियंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और वो बोरिंग डजंट नेसेसरली हैव टू बी बोरिंग, राइट? आजकल आप देखो, यू कैन, एज यू सेड, मेक इट अ डिनर कॉन्वर्सेशन विथ योर किड्स। ऐसा नहीं है, यू नो, हाउ डिड योर म्यूचुअल फंड परफॉर्म टुडे, और बच्चे ही अगर क्रिप्टो सिखा रहे हो तो हाँ, वो भी तो हो रहा है आजकल, और वो रिवर्स मेंटरिंग भी हो रहा है, रिवर्स मेंटरिंग भी हो रही है। in case you know, I know about crypto या technology better, so I will teach you. Exactly. So I think that support, that is one thing, and normalizing financial literacy and financial education. It is not something you have to go and seek. It's like everything else today, right? आप सीखो उसके बारे में, and वो investing का confidence आएगा जब भी वो knowledge होएगी। वो 500 का SIP you start on Zerodha या Grow, and you just play around and you see, you gamify things. आप financial freedom fund चालू करो, you know, things like that. You know, you kind of make it an interesting thing that you talk about, you share. Then it will not be a conversation of men and women. It will be a conversation of financial literacy as a whole. तो ये जो फर्क आ रहा है, that tradition we need to kind of break and normalize it in your home. To make sure that is, वो बहुत you know, ज़रूरी है। वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। लक्ष्मी, इस पर आप क्या कहेंगी?
मैं सिर्फ यही कहूंगी कि जो मैंने खुद से सीखी है, मुझे किसी ने सिखाया नहीं, अनफॉर्चुनेटली। मैं यही अच्छा। कहूंगी हर बेटी को, मेरा तो एक बेटा है ऑफ कोर्स, बट मैं मेरी जो दोस्त की बेटियां हैं, मैं उनको यही कहती हूँ कि जो निवेश का लगाम है ना, इसको अपने हाथ में देना बहुत बहुत ही जरूरी है। नहीं तो ये महंगाई का लगान हम देते 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 पता नहीं हमारी कितनी पूंजी निकल जाएगी। तो ये बहुत बहुत जरूरी है। और उसी चीज के लिए एक और चीज जरूरी है, हर बेटी या हर लड़की को ये मान के रखना कि जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है वो आपका असल मायने में स्त्री धन है। ये दो चीजें अगर आप गांठ बांध लोगे तो मेरे हिसाब से आपकी काफी सारी जो कठिन नैया है वो जो पार हो जाएगी। और उसके बाद जो इकोसिस्टम है उनको कन्विंस करना भी ऑब्वियसली हमारे ही ऊपर है, क्योंकि हमारे में जब कन्विक्शन आएगी तो हम खुद से ऑब्वियसली ये कन्विक्शन मैनिफेस्ट कर पाएंगे टू द वर्ल्ड एट लार्ज। तो ये मेरे हिसाब से ये दो सीख है जो मैं हर लड़की को देना चाहूंगी। आखिरी सवाल, आप दोनों की फेवरेट एसेट क्लास, मैं जानती हूँ इक्विटी तो होगी होगी, लेकिन उसके साथ क्या कॉम्बिनेशन रखे? मल्टी एसेट आपने कहा कि फंड ले लेना चाहिए, वो काफी बेहतरीन होगा, है ना? पहला फंड हो सकता है। लास्ट 5 साल 10 साल 20 साल में देखोगे जो भी कॉम्बिनेशन ग्लोबली हो रहा है, हाँ। कि सब इकोनॉमीज जो तकलीफ में आती है रुपया ही प्रिंट कर देती है, हाँ। तो अभी ये ट्रांजिशन नहीं हुआ है कि डिजिटल एसेट्स, लाइक डिजिटल करेंसी में वर्ल्ड का ट्रांजिशन नहीं हुआ है और प्रिंट बहुत ज्यादा हो रहे पैसे। तो सबसे बेस्ट कुछ किए बिना गोल्ड ने कितना अच्छा अप्रिसिएशन दिया है। तो हाउ कैन आई से कि गोल्ड को इग्नोर कर दो? नहीं समझ में आता है तो भी गोल्ड में अप्रिसिएशन है। एंड ऑफ कोर्स उसको बेटर कर सकते हो डिजिटल गोल्ड से कि 2.5% ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। और जब आप ज्वेलरी बना लेते हो तो वो मजूरी की वजह से ही आपका बहुत सारा कटौती हो जाता है। बट फिर भी गोल्ड एसेट क्लास राइट ऑफ करने जैसा तो डेफिनेटली नहीं है। और इक्विटी में वॉलेटिलिटी है, जरूर करो। आपको कभी आपका इन्वेस्टमेंट्स में से कुछ विड्रॉ करना है तो 100% इक्विटी में होगा और वो इक्विटी का टाइम ठीक नहीं है। हाँ। तो आपको जो विड्रॉ करोगे उसमें कहीं पर लॉस आने के चांस है। वो परमानेंट नहीं है पर वो पॉइंट पे है। हाँ। तो आपको डाइवर्सिफाई तो करना ही पड़ेगा हर एक चीज में, फिक्स्ड इनकम में, गोल्ड में, इक्विटी में। वो जरूरी है। चलिए, चर्चा तो खत्म नहीं होगी।